हेलो एवरीवन। आज है 5 सितंबर और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 6 एवं 7 सितंबर को किस देश की यात्रा पर रहेंगे? इंडोनेशिया। एक देश एक चुनाव वाली 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। किसने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? तो ये उदय कोटक। थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर। ब्राइट स्टार 23 युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां आयोजित किया जा रहा है? मिस्र में। कनाडा ने किस देश के साथ व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी है? भारत। किस देश में शर्म की दीवार ढहाई जा रही है? पेरू। पहला पुरुष हॉकी 5S एशिया कप किस देश ने जीता? तो ये भारत ने। फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान को। किसी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है जय वर्मा सिन्हा। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया? तो ये बनाया गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो ये है एमरसन मनागागवा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है नीरज चोपड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप जरूर याद रखिए। प्लेयर्स नीरज चोपड़ा कहां जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, निम्न में से किसे आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए जया वर्मा सिन्हा, बी वसुधा गुप्ता, सी जनार्दन प्रसाद या डी स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी मतलब ऑल इंडिया रेडियो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शंस की हम बात करें तो जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की बनाई गई अध्यक्ष, जनार्दन प्रसाद ये डायरेक्टर जनरल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं, और स्वामीनाथन जानकी रमन ये आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। बात करें आकाशवाणी की तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किन 2 शहरों से हुई? तो एक मुंबई और दूसरा कोलकाता। कब हुई? 1927 में। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? आकाशवाणी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। 23 भाषाओं और 179 बोलियों में ये प्रोग्राम देता है। आज इसके 200 से ज्यादा केंद्र हैं और ऑल इंडिया रेडियो अपने प्राथमिक चैनल के साथ विज्ञापन, प्रसारण सेवा, विविध भारती, एफएम चैनल, विदेश प्रसारण चैनल भी संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डूरंड कप 2023 का विजेता रहा? ए मोहन बागान सुपरजायंट, बी ईस्ट बंगाल, सी दिल्ली एफसी या डी हैदराबाद एफसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहन बागान सुपरजायंट। फाइनल में किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को। डूरंड कप ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत में एक वार्षिक घरेलू प्रतियोगिता है। शुरू कब हुई? 1888 में शिमला में। टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। यह पहली बार भारत के सशस्त्र बल और रियासतों के विभिन्न विभागों और रेजिमेंटों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से अतिथि आमंत्रितों के रूप में भारतीय सशस्त्र बल के विभिन्न रेजिमेंटों के कई क्लबों की भागीदारी से इसमें सेना की उपस्थिति भी शामिल की गई है। निम्न में से किसे प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए मनीष देसाई, बी आर माधवन, सी उदय कोटक या डी अमित अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनीष देसाई। इन्हें हाल ही में पीआईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
आर माधवन तो ये एक्टर है। उदय कोटक, ये कोटक बैंक के एमडी और सीईओ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमित अग्रवाल यूआईडीए के बनाए गए थे। अब मनीष देसाई पीआईबी के प्रमुख बनाए गए हैं। तो पीआईबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी और उस समय गृह मंत्रालय के अधीन था। इसका मुख्य कार्य क्या था? भारत पर एक रिपोर्ट तैयार करना जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना था। और जब 1919 में इसकी स्थापना की तो इसका मुख्यालय था शिमला। इसे प्रचार प्रकोष्ठ कहा जाता था और इसके पहले प्रमुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर एल.एफ. रशब्रुक विलियमसन थे, जिन्हें विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। प्रोफेसर विलियम्स ने पहले सेंट्रल पब्लिसिटी बोर्ड में सर स्टैनली रीड के साथ काम किया और 1941 में जे नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। 1946 में इसका नाम बदलकर प्रेस सूचना ब्यूरो कर दिया गया और ये भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल, उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। अगला प्रश्न, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ए नई दिल्ली, बी कोच्चि, सी मुंबई या डी विशाखापत्तनम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण है। अगला प्रश्न, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए आर माधवन, बी एम एस धोनी, सी नीरज चोपड़ा या डी सचिन तेंदुलकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर माधवन। ये एक अभिनेता है और इन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो एम एस धोनी को आनंद महिंद्रा के द्वारा स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ये एक जेवलिन थ्रोअर प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर हैं। सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेटर हैं और इन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना ब्रांड आइकन नियुक्त किया गया है। बात करें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तो ये कहाँ पर है? ये पुणे में है और ये किसके अधीन है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। स्थापना कब हुई? 1960 में प्रभात स्टूडियो परिसर में और इसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। बात करें हम महाराष्ट्र की, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में है तो यहाँ की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के संस्थापक सातवाहन शासक थे और सातवाहनों के बाद यहाँ वाकाटकों ने शासन किया। इनके समय अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र बनाए गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई थी? बंबई में ही हुई थी। अजंता और सतमाला की श्रेणियां राज्य के मध्य से होकर गुजरते। कौन कौन सी? अजंता और सतमाला। अरब सागर पश्चिम में है, उत्तर में कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी, भीमा और कृष्णा। राष्ट्रीय उद्यान पेंच, तडोबा, चंदोली। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से? तो अजंता, एलोरा जहां पर गुफाएं हैं, औरंगाबाद, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं। और यहाँ पर भगवत गीता पर प्रसिद्ध टिप्पणी ज्ञानेश्वरी के लेखक कवि संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर का जन्म स्थान भी है और साथ ही बाल गंगाधर तिलक, अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का घर भी है। 2021-22 की अवधि में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए. पी.वी. सत्यनारायण, बी. गुरचरण सिंह कालकट, सी. सुभाष पालेकर या डी. सुलोचना गाडगिल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पी.वी. सत्यनारायण। जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है ये एक द्विवार्षिक पुरस्कार है। इसके तहत 2 लाख रुपए और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अब तक 8 लोगों को दिया जा चुका है। और जो श्री सत्यनारायण है वो किस विश्वविद्यालय में अभी कार्यरत है? तो आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान वैज्ञानिक है।
अदर ऑप्शन की बात करें तो ये भी कृषि वैज्ञानिक ही हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से किस स्थान पर गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया? ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी चंपारण और डी गांधीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, चंपारण गांधी जी का कार्यक्षेत्र रहा और गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी। शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस कंपनी के साथ उद्यमिता के लिए शिक्षा पहल पर साझेदारी की है? ऑप्शन ए एक्स, बी अमेजन, सी मेटा या डी जनरल मोटर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेटा। मेटा के साथ ये 3 वर्ष ये साझेदारी की गई है। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योर, अब ये क्या है, ये एक गेम चेंजर है, जैसा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि डिजिटल स्किलिंग को जमीनी स्तर तक ले जाएगी। यह हमारे प्रतिभा पूल की क्षमताओं का निर्माण करेगा, छात्रों, युवाओं, कार्यबल और सूक्ष्म उद्यमियों को भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए सहजता से जोड़ेगा और हमारी अमृत पीढ़ी को नए युग की समस्या समाधानकर्ताओं और उद्यमियों में बदल देगा। इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी उदयपुर, सी वाराणसी और डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का जो आयोजन है वो देहरादून में किया जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें तो नई दिल्ली में G20 सम्मेलन है, उदयपुर ये राजस्थान में है और इसे ट्रैवल मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड में घूमने योग्य 10 शहरों में शामिल किया गया था टॉप 10 में। और वाराणसी तो यहाँ टेम्पल सम्मेलन आयोजित किया गया था और साथ ही विकास मंत्रियों की बैठक G20 के तहत वो भी आयोजित की गई थी। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन कब से कब तक होगा? 8 से 9 दिसंबर तक होगा। विभिन्न क्षेत्रों के 2.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश आने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है और इसीलिए इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देहरादून। बात करें अगर हम उत्तराखंड की तो इसके उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन का जनक है। यहाँ कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, इनको आप जरूर याद करें कि ये किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी और राजा जी ये सब उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख नदियां तो अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, रामगंगा, कोसी, टोंस, धौली गंगा, पिंडार ये प्रमुख नदियां हैं। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? ए एन वलारमथी, बी कल्पना, सी एम शंकरन या डी चयन दत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन वलारमथी। ये इसरो से जुड़ी हुई वैज्ञानिक हैं जब रीसेट सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे उस समय से, और किसी भी सैटेलाइट के लॉन्च के लिए अगर आवाज दी जाती थी तो उसके लिए एन वलारमथी को ही नियुक्त किया जाता था और आखिरी जो आवाज दी इन्होंने वो दी थी चंद्रयान 3 के लिए। बात करें चंद्रयान 3 की तो इसे किसके द्वारा भेजा गया है? इसरो के द्वारा भेजा गया है। ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। कहाँ से भेजा है? श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को। कब पहुंचा? 23 अगस्त को। कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये भारत का मतलब ये विश्व का पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।